हेलो फ्रेंड्स आज आपका रहेगा मॉक टेस्ट 2। ठीक है, आपको इसको कंप्लीट लगाना है और आपका रहेगा किस हिसाब से 100 मार्क्स का रहेगा। 20 नंबर की इंग्लिश रहेगी, 20 नंबर का आपका मैथ रहेगा, 20 नंबर की रीजनिंग और 40 का आपका जीके रहेगा। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी। जो पहले का मॉक टेस्ट है आप उसे भी लगा सकते हो और अपना स्कोर आपने लास्ट में बताना है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए और नेगेटिव मार्किंग करके आपका कितना स्कोर आया। चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे अब हम लगाते हैं। आपको जो इसकी पीडीएफ होगी वो भी मिल जाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज 10 ईयर एगो डैश शी डाइड सिंस व्हेन जेट या स्टिल। इन चार ऑप्शनों में से आपने सबसे पहले फिल करना है। आपको टाइम भी मिलता रहेगा, हर क्वेश्चन में 30 सेकेंड आप उसे लगाइए और आपको भी जो टाइम है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा सही और करेक्ट आंसर रहेगा इंग्लिश के फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्हेन इसका सही आंसर रहेगा। इट वाज 10 ईयर एगो व्हेन शी डाइड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिनोनियम ऑफ प्रोसीड आपने बताना है। ऑप्शन दिए हुए आपको बिगिन, एंड, एंगेज या कॉन्टिन्यू। इन चार ऑप्शनों में से आपने बताना है सिनोनियम ऑफ प्रोसीड। सिनोनियम ऑफ प्रोसीड फ्रेंड्स होता है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉन्टिन्यू इसका सही रहेगा सिनोनियम ऑफ प्रोसीड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्राई टू रीच द विलेज डैश द सनसेट। ट्राई टू रीच द विलेज बिफोर डैश द सनसेट, बिफोर, बाय, फ्रॉम, ज, ऑफ। इन चार ऑप्शनों में से आपने फिल करना है। इधर ट्राई टू रीच द विलेज ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिफोर द सनसेट इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। आपने भी साथ साथ इसका लगाते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आई डैश फॉर पेन टू राइट दिस कंपोजिशन, लुक्ड, लुक, लुक्स या एम लुकिंग। इस में जो आप वर्ब फिल करोगे, आई एम लुकिंग फॉर ए पेन टू राइट दिस कंपोजिशन, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर रहेगा। आई एम लुकिंग फॉर अ पेन टू राइट दिस कंपोजिशन, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर रहेगा। पैसेज हम लास्ट में लगाएंगे, सबसे पहले जो बाकी के हैं उसे कर देते हैं। इधर दिए हुए आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इनमें से आपने बताना है कौन सा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। आपने अगर इस तरह का जो क्वेश्चन करना हो उसे आपने लिख के ही करना पड़ता है। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड को लिखिए, PRETTIER, प्रीटियर, यानी कि जे इसका बिल्कुल सही बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। PRETTIER, प्रीटियर इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इधर आपने बताना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा इधर दिया हुआ है आपको। सबसे पहले प्राइमरली लिखो आप, PRIMARILY, प्राइमरली सही है। उसके बाद आएगा फाइनली, FINALLY आता है इसके साथ। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी हुआ वही जहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड किया हुआ है, यानी कि वही आपका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटोनियम ऑफ अबियर, अबियर का आपने एंटोनियम बताना है। ठीक है, ये अबियर का आपका एंटोनियम ऑप्शन दिए हुए हैं, अनसर्टन, ह्यूमन, ग्रेशियस या सेल्फिश। इन चार ऑप्शनों में से आपका जो एंटोनियम ऑफ अवेयर रहेगा वो होता है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेल्फिश इसका सही आंसर रहेगा। एंटोनियम ऑफ अवेयर इज सेल्फिश, ऑप्शन नंबर डी इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। जो आपका पैसेज का ही है सेकंड क्वेश्चन, इसे बाद में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश विलेज वर वॉश्ड अवे बाय फ्लड, वन, नन, एनी, जम, मैनी। जहाँ पे आप जो फिल करोगे वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैनी। मैनी विलेजेस वर वॉश्ड अवे बाय फ्लड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आएगा सेंटेंस बनाने का।
इधर दिया हुआ है ए बोल रहा है अबाउट हाफ ऑफ द ब्लाइंडनेस, बी बोल रहा है विटामिन ए शॉर्टेज, सी बोल रहा है एट्रीब्यूटेड टू और डी इन द चिल्ड्रन। इन क्वेश्चनों को लगाने के लिए हमने इनके ऑप्शन से ही से लगाना पड़ता है। सबसे पहले बी ए सी डी वाला पुट करिए। बी वाला पुट करोगे विटामिन ए इज शॉर्टेज अबाउट हाफ ऑफ द ब्लाइंडनेस इज एट्रीब्यूटेड, सही नहीं जा रहा। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे सी ए डी बी, सब सी वाला पहले पुट करोगे इस एट्रीब्यूटेड टू, उसके बाद ए वाला अबाउट हाफ ऑफ द ब्लाइंडनेस नहीं है सही। उसके बाद नेक्स्ट फिल करोगे ए डी सी बी, यानी कि अबाउट हाफ ऑफ द ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन इन इंडिया इज एट्रीब्यूटेड टू विटामिन ए इस शॉर्टेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, ए डी सी बी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपनसेशन डैश डैमेज क्रॉप लैंड एंड कैटल, जहाँ पे आपने जो फिल करना है ऑफ, फॉर, टू या थ्रो, इन चार ऑप्शनों में जो आप जहाँ पे पुट करोगे ऑप्शन दिए हैं आपको ऑफ, फॉर, टू या थ्रो। द गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपनसेशन फॉर डैमेज क्रॉप लैंड एंड कैटल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो हमारा पैसेज वाला, इसे लास्ट में ही लगाएंगे। डू यू स्टिल डैश टेनिस ऑन संडे, प्ले, प्लेस, प्लेड या प्लेइंग। इन चार वर्ब्स में आप जो जहाँ पे वर्ब फिल करोगे, डू यू स्टिल डैश टेनिस ऑन संडे, ऑप्शन आपका प्ले, प्लेस, प्लेड या प्लेइंग। जल्दी से आपने इसका बताना है, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लेस। डू यू स्टिल प्ले टेनिस ऑन संडे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। वी वॉट डैश बुक्स, वी बॉट डैश बुक्स, जहाँ पे आपने करना है मच, मोर, एनी, जम, मैनी। इधर आपका जो सही आएगा वी बॉट मैनी बुक्स, ऑप्शन नंबर आपका जो डी रहेगा वो इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई सपोज ही हैज़ डैश होम, आई सपोज ही हैज़ डैश होम, आई सपोज ही हैज़ होम, ऑप्शन नंबर बी इसका यानी कि ए आर्टिकल इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। वी थॉट इट डैश रेन, वी थॉट इट डैश रेन, वुड, कुड, माइट या कैन, जहाँ पे जो आप फिल करोगे वी थॉट इट माइट रेन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ नाइदर अ चीट डैश अ फूल, ठीक है। इधर आप जो इसका फिल करोगे आर, आइदर, नॉर, जॉन, नॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन का आप फिल करोगे, ही इज़ नाइदर अ चीट नॉर अ फूल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश मीट यू कुक टेस्ट फूड, ए, द, एन या नन, द मीट यू कुकड टेस्टेड फूड, ऑप्शन नंबर इसका बी सही और करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए जो हमारा पैसेज का रहेगा, पैसेज का सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे करते हैं, उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी पैसेज का रहेगा, ठीक है। पैसेज को, ये रहा आपका पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप पैसेज को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आपका जो हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी। इधर दी हुआ है पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेस ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, आई डू नॉट थिंक दे आर ऑल डिजायरेबल एंड दे आर टू बी एबोलिश्ड, नॉर डू आई अप्रिशिएट द एजेस्टिक लाइफ एज ए सोशल आइडिया थ्रो इट may suit individual. I understand and appreciate simplicity, equality, self-control, but not the torturing of the body. I believe that the mind and happy to have also be trained and brought under control. It would be absurd to extract that a person would give too much alpha love and can endure much suffering or show unusual self-control or behave like a hero. When crises come to be in good moral condition require too much training in the physical health. जहाँ पे आप देखिए the writer does not like the praise of the poverty,
ठीक है। जो राइटर है वो प्रेज जो पॉवर्टी की थी उसे लाइक नहीं करता था, किसकी वजह से? इधर दिया पब्लिक पर्सनल ओपिनियन की वजह से, ओपिनियन ऑफ ऑल पीपल, जहाँ ओपिनियन ऑफ द एजेस्टिक, ओपिनियन ऑफ सिंपल पीपल। इधर दिया हुआ है जो पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेस पॉवर्टी एंड सफरिंग। पर्सनली बात कर रहा है, यानी कि उसके पर्सनल ओपिनियन की वजह से वो नहीं कर पाता था जो प्रेज ऑफ पॉवर्टी को। अब चलिए जो हमारा पैसेज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पैसेज के नेक्स्ट क्वेश्चन को अब आप करोगे तो इसी तरह करना होता है पैसेज का। आपने जैसे भी पैसेज पढ़ा उसके बाद ही लगा सकते हो। टू होम द एजेस्टिक लाइफ मे बी सूटेबल। इधर दिया हुआ है जो एजेस्टिक लाइफ है वो किसके लिए सूटेबल है। इधर से भी आप देख सकते हो, आई अप्रिशिएट द एजेस्टिक लाइफ ऑफ द सोशल आइडिया थ्रो इट मैन सूट इंडिविजुअल। किसको सूट्स करती है? वो इंडिविजुअल्स को सूट करती है। तो टू द इंडिविजुअल्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। जो एजेस्टिक लाइफ है वो इंडिविजुअल्स को सूट करती है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पैसेज का, क्वेश्चन नंबर 3 होगा पैसेज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 पैसेज की बात करें तो ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ व्हाट डज द ऑथर मीन ऑफ द एजेस्टिक लाइफ। एजेस्टिक लाइफ का ऑथर के अकॉर्डिंग आपने मीनिंग बताना है। आई अप्रिशिएट द एजेस्टिक लाइफ एज ए सोशल आइडिया थ्रो इट में सूट इंडिविजुअल। एजेस्टिक लाइफ उसने किसकी बात की गई है, जहाँ पे इक्वालिटी की, सेल्फ कंट्रोल की, सिंप्लिसिटी की, या मॉडिफिकेशन ऑफ द बॉडी। आई अप्रिशिएट एजेस्टिक लाइफ एज ए सोशल आइडिया थ्रो इट में सूट इंडिविजुअल। तो इधर जो किसकी बात करी है, एजेस्टिक लाइफ की जो बात करी है वो एक सिंप्लिसिटी की बात करी जा रही है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी रहेगा वो सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा पैसेज का, तो उसे लगाइए। उसके बाद जो इंग्लिश का वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कौन सा जो वर्ड है वो एब्सर्ड को रिप्लेस कर सकता है इस पैसेज में। अंडर कंट्रोल इट वुड बी एब्सर्ड टू एक्सट्रैक्ट एक्सेप्ट। तो रीजनेबल, कॉन्ग्रेस, सिंपल या सिली। जो सिली वर्ड है वो एब्सर्ड को रिमूव कर सकता है। इन दोनों का जाने की सेम ही मीनिंग रहेगा। ये थे फ्रेंड्स आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। इसके बाद अब हम करेंगे इसका मैथ का सेक्शन, उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन, उसके बाद हम करेंगे इसका जीके का सेक्शन। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे अब हम लगाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा। तो आपको आंसर्स भी इस तरह लगे हुए मिल जाएंगे। जो भी इसका आंसर्स होगा उनका पॉइंट आपको दिख जाएगा, वहाँ पे भी आप चेक करके कर सकते हो, ठीक है। आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी दोनों तरह की मिल जाएगी, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन दिए होंगे और जिसमें आंसर्स दिए होंगे, ठीक है। पहले आपने लगाना, उसके बाद ही आपको आंसर की दी जाएगी। दे रहा फ्रेंड्स आपका मैथ का सेकेंड जो हमारा पार्ट है वो स्टार्ट हो गया है। इंग्लिश के हमारे जो 20 क्वेश्चन थे वो कम्प्लीट हो चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी का रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, आपने इसे अच्छे से लगाना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट द रैंडम कंटेन्स 53 संडे। यानी कि आपने कोई एक लीप ईयर मान लेना है, ठीक है। लीप ईयर मान लेना है जिसमें जो 53 क्या रहेंगे, हमारे संडे रहेंगे। जब भी हम लीप ईयर की बात करें तो उसमें कितने वीक्स आते हैं हमारे पास, 52 वीक्स आते हैं, ठीक है। लीप ईयर में कितने डेज रह रहे हैं हमारे, 366 रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे 365 होते हैं, 366 रह रहे हैं जिसमें 52 हमारे वीक्स हो जाते हैं, 52 वीक्स होते हैं और प्लस 2 डेज उसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। 2 डेज यानी कि 2 8 डे आगे हमने बताना है। उसमें जो 53 तो संडे होंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 दिन आएंगे, नेक्स्ट 2 दिन में कौन कौन सा डे होगा। संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे ट्यूसडे हो सकता है, कोई भी दो का कम्बिनेशन बन सकता है 7 दिनों में से। 2 का कम्बिनेशन बनेगा 7 दिनों में से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी रहेगा वो इसका सही रहेगा। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है लीप ईयर की इधर बात कर रहा है, 366 डे हैं जिसमें 52 वीक रहेंगे और 2 उसमें एक्स्ट्रा डेज आएंगे, तो वो 52 उसके रहेंगे ही रहेंगे और 2 जो एक्स्ट्रा डे आएंगे उसी पे डिपेंड करेगा इसका प्रोबेबिलिटी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप भी साथ साथ में इसका लगाते रहें। ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर हावर, पासिस अ मैन वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर हावर इन 4 सेकेंड। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन हमने निकालनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए आपको 150, 100, 125, जहाँ 150 इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो स्पीड रहता है, स्पीड का फार्मूला आपके पास आ जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है, ठीक है। स्पीड आपको हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। आपको स्पीड दे रहा है, 2 की स्पीड है, किस किस की, एक ट्रेन की और एक मैन की, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। जब भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं स्पीड ऐड हो जाती है। स्पीड कितनी हो जाएगी अब इनकी, 84 और 6 हो गया 90, ठीक है, 90 हो गया।
और किलोमीटर में है लेकिन टाइम सेकंड में है। अगर किलोमीटर में हो, बड़ा यूनिट में हो, हमने किस में जाना हो, मीटर में जाना हो, बड़े से छोटे में जाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ता है, 5/18 आ जाएगा हमारे पास स्पीड। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस का डिस्टेंस ही रहेगा, नीचे आ जाएगा टाइम, टाइम दिया हुआ है हमें 4 सेकेंड। ठीक है, अब आप इसे काट सकते हो, 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाता है। ठीक है, इधर आ जाएगा 18 को 5 के साथ 90 हो गया। ठीक है, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई की 25 और इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय आपका 4 रहा, तो 4 उधर मल्टीप्लाई करेगा तो डिस्टेंस बन जाएगा हमारे पास 100 मीटर इसका हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका जो सेकंड क्वेश्चन था मैथ का, इस तरह इसको लगना था 100 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी रहेगा वो इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इधर आएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन में से आपने इधर बताना है थर्ड प्रपोर्शन आपने निकालनी है। थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए सिंपल रहता है, जो फर्स्ट नंबर ए होता है सेकंड नंबर बी होता है, आपने क्या करना होता है बी स्क्वायर बाय ए करना होता है। ठीक है, बी स्क्वायर बाय ए, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 45 का स्क्वायर, अब 45 का स्क्वायर आप नीचे क्या आ जाएगा 9, 45 के स्क्वायर की बात करूँ 45 का स्क्वायर हो जाता है आपके पास 25 आ जाता है। ठीक है, 45 का स्क्वायर आ जाता है आपके पास 20 और 25, कैसे करना है 4 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 20 और 5 का स्क्वायर कर दो 25, इसको आपने 9 के साथ डिवाइड करना है, तो 9 से जब आप इससे डिवाइड करोगे उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा 9 को 2 के साथ करोगे 18 और 2 बच गया तो 9 को दोबारा 2 के साथ 18, अब 4 बच गया, 9 को 5 के साथ 45, 2 to 5 इसका जो थर्ड प्रपोर्शन है वो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो इसका सही क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, इफ़ 2 इज़ एडिड, अगर दोनों नंबरों में 2 हम ऐड कर दें तो जो हमारे पास दोनों नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे। कोई 2 नंबर है उनकी रेशियो हमें दे रहा है 3:4 आ रही है, अगर उसमें 2 ऐड हो रहे हैं, ठीक है 2 ऐड हो रहे हैं तो इसका कितना बन रहा है 3 और 2 6 आ गया। ठीक, 3 और 2 5/6। ठीक है, इधर तो वो आगे और कोई कंडीशन दे रही नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जहाँ उसको देना चाहिए था इफ़ 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, इफ़ 2 इज एडेड देन द रेशियो बिकम 5:7, 5/7, ऐसे कुछ हो सकता था। ठीक है, इसे आप चलिए रहने दीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2220 एंड प्रॉफिट परसेंट अर्नड ऑन इट 20%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि सेलिंग प्राइस आपसे कितनी बात कर रहा है वो 2220 कर रहा है। आपने कुछ नहीं करना होता इन क्वेश्चनों में, जो निकालना हो उसे इधर लिख लीजिए और जो हमें दिया हो एसपी दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा 2220। उसके बाद 20% की बात करूं, 20% की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स 1/5 होती है, यानी कि 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 पे 1 का प्रॉफिट होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 6 आ जाएगी। ठीक है, 5 पे 1 का प्रॉफिट होगा तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 6 आ जाएगी। ठीक है, 5 पे 1 का प्रॉफिट होगा तो वैल्यू इसकी आ जाएगी 6 वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो 6 वैल्यू आपकी आ जाएगी तो 5 प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट 5/6 इसका आ गया। ठीक है, तो इसे दोबारा लिख लीजिए, जो भी हमने निकालना होता है 2220 दिया हुआ है और 20%, यानी कि 20% का प्रॉफिट हुआ 1/5, 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ 6 आ गया, यानी कि जब भी हमने सीपी निकालना हो, कास्ट प्राइस निकालना हो, जो प्रॉफिट हो रहा है वो ऊपर और जो उसका प्रॉफिट इसका जितना भी हो रहा हो वो नीचे आ जाता है, और उसके बाद इसका क्या रहता है 2220 जो प्रॉफिट हो रहा हो वो इसको डिवाइड कर देता है और जो ओरिजिनल नंबर हो वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, आप इसे बनाइए, आप डिवाइड करोगे जब आप इसे इसके साथ तो आपके पास इधर निकल के आ जाएगा आराम से। अब सबसे पहले आप 3 के साथ इसे काट सकते हो, 3 को 2 के साथ करोगे 6 और 3 को 7 के साथ करोगे 21, 1 आगे चला गया, 3 को 4 के साथ 12 और 0 का 0, 740 आ गया। 2 को इसके साथ करोगे 370 आ जाएगा, और 370 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 0 के साथ 0, 5 को 7 के साथ 35, 3 कैरी, 5 को 3 के साथ 15 और 3 18 हो गया, 1850 इसका सही निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो इसका क्या रहेगा डी रहेगा वो इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इधर दिया हुआ आपको ए और बी किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, सी और
ए किसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में, बी और सी किसी काम को कर रहे हैं, ए और बी दिया हुआ है किसी काम को कर रहे हैं, तो लिख सकते हो आप, फिर ही लिख के बनेगा ए प्लस बी, यानी कि जब ए और बी जुड़ गए वो किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में। उसके बाद आ गया आपके पास जब सी और ए जुड़ रहे हैं, सी और ए किसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में। और आ गया अगला बी प्लस सी किसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में। तो आपने बताना है उन बी अकेला कितने काम में करेगा। सबसे पहले इसका आप एलसीएम लोगे, यानी कि सबसे पहले जो नंबर है किसके टेबल में एक साथ मिल जाते हैं, वो हमें 60 का टेबल जो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। 15 को 5 के साथ करेंगे 60 आ जाता है, 20 को 3 के साथ करेंगे 60 आ जाता है, और 15 को 4 के साथ करेंगे तो 60 आ जाता है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी देख लीजिए, 5 और 4 9, 9 और 3 12 इसकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। जब आप सबको ज्वाइन कर दोगे 2 2 बार जे हैं, 2 2 बार जे हैं, यानी कि 2 आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू ए, इधर देखिए आप 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। एफिशिएंसी कितनी आई इसकी 12 आई, ठीक है। एफिशिएंसी 12 आ गई, तो इधर से आपने निकालना है किसका, बी का निकालना है। तो सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 3 है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपके पास बन गई 6। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपके पास बन गई 6, ठीक है। इसको काट दीजिए, ए प्लस सी की एफिशिएंसी बन गई आपके पास 6। सी प्लस ए की वैल्यू आप कितनी डालोगे, सी प्लस ए की आप वैल्यू डालोगे 3। तो बी की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 3। बी की वैल्यू अगर आपके पास 3 आ गई तो टोटल वर्क आपके पास कितना है, 20 है। टोटल वर्क 60 है। जब इससे 3 डिवाइड करेगा तो इसका आंसर 20 आ जाएगा, 20 डेज इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका रहेगा डी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगर आपको इसका नहीं आएगा तो आप रेगुलर इसकी क्लासेस चल रही हैं वो आपको देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ए कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इन 15 आवर। इफ़ ही हैड टू रीच ए डेजिग्नेशन इन 15 आवर 12 आवर, हाउ मच स्पीड शुड वी इंक्रीज। कोई एक कार है, वो कोई कितनी भी स्पीड से चल रही है और 15 आवर में 300 किलोमीटर कवर कर रही है। अगर उसने 12 घंटे में उसको कवर करना हो तो उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी स्पीड निकाल लीजिए, क्योंकि स्पीड का फार्मूला रहता है डिस्टेंस बाय टाइम। इधर कितना आ जाएगा आपको 300, इसके डिवाइड में 15, ठीक है। 15 को 2 के साथ करोगे 30, यानी कि उसकी पहले स्पीड थी 20, तो अब उसकी 12 से करेंगे। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस तो सेम रहेगा 300, और डिवाइड में उसका आ जाएगा 12। अब 12 से आप इसे जब डिवाइड करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, ठीक है। 12 को 2 के साथ करोगे 24, 6 बच जाता है, 60 हो गया। 12 को 5 के साथ 60, यानी कि आप पहले आपकी 20 थी, अब आपको 25 करनी पड़ेगी, यानी कि कितनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी 25 माइनस 20। 25 में से 20 काटेंगे तो 5 आ जाता है, यानी कि 5 किलोमीटर आवर जो आपको स्पीड है वो आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर आपका जो क्या रहेगा इसमें सी रहेगा, वो आपका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको हर एक साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और आपको एरिया बोला हुआ है। तो इसका सिंपल रहता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला होता है √3/4 और साइड स्क्वायर। साइड हमारे पास 6 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका नीचे भी इधर करोगे √3/4 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर आपके पास होता है 36, 4 को 9 के साथ करोगे तो 36, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप भी साथ साथ में लगाते रहे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी जो अच्छे से अच्छे मॉक टेस्ट हो पाए और अपनी प्रेपरेशन को आपने हार्ड से हार्ड बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, इफ़ 200% ऑफ ए नंबर इज़ 90 देन व्हाट विल बी इट्स 80%। अगर 200% किसी नंबर का 90, हमने उसका 80% निकालना है। अब देखिए 200 आ गया, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ किसी नंबर क्या है, किसके बराबर है, 90 के बराबर है, ठीक है। 2 0 कट 2 0 कट। अब x की वैल्यू जहाँ पे निकल के आ जाएगी, 2 इसको डिवाइड करे देगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 45। अब हमने 45 का कितना निकालना है, 80%। 45 का 80% यानी कि 80, इसके डिवीज़न में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कटा, और 5 को 2 के साथ करोगे 10, और 5 को 9 के साथ करोगे 45। 2 को 4 के साथ 8, और 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर ए इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 25 एंड लास्ट ऑफ 3 नंबर इज 35, वट इज़ द सिक्स्थ नंबर। आपने सिक्स्थ नंबर निकालना है, ठीक है। इधर से इजी तरीके से निकले जाएगा। जो आपकी एवरेज दी हुई है 9 नंबर की, कितनी दे रहा है 30, तो जाने कि इसका सम कितना बन जाएगा आपके पास, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 270, इसमें से आप माइनस कर दो जो हमारे पास बाकी के 5 को 25 के साथ करोगे तो 125 आ जाएगा, और 3 को किसके साथ करोगे 35 के साथ तो 105 आ जाएगा, ठीक है। इधर से आपका जो भी निकल के आ जाएगा 270 में से माइनस करोगे कितना आप 100 कितना हो जाएगा 130 230 हो जाएगा, ठीक है। 70 में से 3 जाएंगे तो 40 इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ऐसे निकालें जब भी एवरेज आपको 10 नंबर की दी हो और पहले 5 की दे दी हो, लास्ट 6 की दे दी हो, बीच वाली बोली हो, आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका सम निकाल लीजिए। सम निकालने के बाद नेक्स्ट का भी सम, उसमें से जो टोटल का सम होगा उसमें से दोनों के सम को आप माइनस कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए 300 लॉन्ग मीटर ट्रेन इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर हावर, इन व्हाट टाइम इट क्रॉसेस अ टेलीफोन पोल। आपने टाइम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीड का फार्मूला लिखो आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम आ गया आपका, ठीक है। टाइम निकालना है, स्पीड कितनी आपको दे रहा है 54 किलोमीटर हावर, 54 आ गया किलोमीटर हावर। किलोमीटर से आपने जब मीटर में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इज इक्वल टू डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस कितना है आपका 300, और इसके डिवीज़न में आ जाएगा आपका टाइम टी आ गया। 18 को 3 के साथ करोगे कितना आ जाता है, 18 को 3 के साथ करोगे 54 आ जाता है, ठीक है। 5 को 3 के साथ करोगे 15 आ गया। कितना आया 15 इज इक्वल टू 300, और इसकी डिवीज़न में टी आ गया। 15 को 2 के साथ करोगे तो 30 हो जाता है, 20 आ गया। टी उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 20 सेकेंड इसका निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे बनना था आपका, इजी क्वेश्चन रहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो ए रहेगा वो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आपको क्या निकालना है, P/R निकालना है। सबसे पहले आपको दे रहा है 3P इज इक्वल टू 5Q, उसके बाद दे रहा है आपको 2Q इज इक्वल टू 3R, यानी कि जो 3P इधर आप ऐसे लिख सकते हो इसको 3/पाई 3/5 इज इक्वल टू Q/P, ठीक है। Q/P आ गया आपके पास। जो सेकंड नंबर है आपके पास क्या दे रहा है 2Q इज इक्वल टू 3R, यानी कि 2/3 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, Q/R के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको रेशो किसकी पूछ रहा है, P और R की। आप इधर से P की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा। अगर ऊपर से आपने P की वैल्यू निकालनी होगी वो कैसे आएगी आपके पास, P उधर क्रॉस कर जाएगा, P इधर आ गया, P इज इक्वल टू कितना आ गया 5Q/3। P की वैल्यू आ गई हमारे पास 5Q/3। उसके बाद किसकी निकालनी है, R की। R उधर चला जाएगा ऊपर, R इधर आ गया, R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3Q/2। R की वैल्यू आ गई 3Q/2। अब हमने किसकी रेशो निकालनी है, P और R की, यानी कि 5Q/3 कितना आ जाएगा इसका 5Q/3 आ गया, ठीक है। 5Q/3 और इसकी रेशो आएगी आपकी किसके साथ 3Q/2 आ गया, ठीक है। 3Q/2 आ गया। जो जे वाला नंबर है जो ऊपर आके पलटी मार जाएगा, तो ऊपर आके पलटी मार जाएगा, यानी कि 2/3Q आ जाएगा, 2/3Q। 2 और 2 कट, और 5 को 2 के साथ 10 और 3 को 3 के साथ 9, ठीक है। तो इसका जो भी ऑप्शन इधर आ रहा है इसका ऑप्शन आपका क्या सही जाएगा। चलिए दोबारा से कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो इधर देखिए 3/5 आ गया आपके पास, ठीक है। 3/5 किसके बराबर हो गया आपके पास, 3/5 हो गया आपके पास Q/P के बराबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास 2/3 किसके बराबर हो गया आपके पास, R/Q के बराबर हो गया, ठीक है। 2/3 किसके बराबर हो गया, R/Q के बराबर हो गया। आपने निकालना क्या है, सबसे पहले इधर से P निकाल लीजिए। P की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, P की वैल्यू आएगी 5Q/3, ठीक है। P की वैल्यू आ गई 5Q/3। उसके बाद Q की वैल्यू निकालोगे, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3R/2, ठीक है। R की निकालनी है, R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2Q/3, ठीक है। R की वैल्यू आ गई 2Q/3। अब इनकी रेशो करनी है 5Q/3, ठीक है। 5Q
बाय 3, और जो दूसरा नंबर है ऊपर 3 आ जाएगा क्योंकि पलटी मार के, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2q, q से q काट दोगे, 3 को 3 से काट दोगे, 5:2 जो आपका 2 रहेगा वो इसका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी 5:2 इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट आ गया आपका एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 35। 1 to 35 स्क्वायर आपको बोला हो जब भी नेचुरल नंबर के, तो आपने क्या करना है, जो भी लास्ट नेचुरल नंबर है उसमें एक ऐड कर लीजिए। लास्ट 35 दिया हुआ है, 35 में एक ऐड करोगे 36, और जो 35 ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 1 करिए, 35 को 2 के साथ करोगे प्लस 1 करोगे, 70 प्लस 1 71 हो गया, और इसकी डिवीज़न में 6 आ जाता है। 6 को 6 के साथ काटोगे 36, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 6 को 7 के साथ 42, 4 to 6 इसकी एवरेज निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका जो बी रहेगा वो इसका सही और करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लगाना है, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट पास, 35% पास हो गए और 45 फेल्ड हो गए, 455 फेल हो गए। हाउ मैनी स्टूडेंट अपेयर फॉर एग्जामिनेशन, टोटल स्टूडेंट कितने एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करे होंगे, ठीक है, वो आपने बताना है। ऑप्शन दे रहा है आपको 490, 700, 1300 हो गया, उसके बाद आएगा 845, ठीक है। आपको 35 की बात कर रहा है, वो क्या है आपके पास पास्ट है, और फेल्ड की बात करें हमें इधर मिल जाएगा, फेल्ड कितने दे रहे हैं हमें 455, यानी कि परसेंट कितनी हो जाएगा, 35 पास हैं तो 65 फेल होंगे, 65% बटा 100, तो स्टूडेंट हमें पता नहीं है किसका, 455 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 455 आ गया। तो इधर से आप इसे इजी वे से निकाल सकते हो। इजी वे से आप निकालोगे कैसे, 65 को 7 के साथ करोगे, ठीक है, 65 को आप किसके साथ करोगे, 7 के साथ करोगे तो 455 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जहाँ से निकल के आ जाएगी 100 × 7, 700 आपके पास हो जाएगा। x से क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, वो हमारे पास 700 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका जो बी रहेगा वो सही आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ़ द एवरेज ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 8, 15 नंबरों की एवरेज हमारे पास 8 आई, और उसके बाद पाया जो 1 नंबर है 10 इज़ रॉन्गली रिटन एज 15। जो हमने लिखना क्या था, जहाँ पे हमने 10 लिखना था उसकी जगह हमने क्या लिख लिया है, जहाँ पे 15 लिख लिया है, ठीक है। तो लिखना 10 था उसको 15 लिख लिया। अब सबसे पहले सम निकाल लीजिए, सम निकालोगे इजी निकल जाएगा, 15 को 8 के साथ करोगे 120, और लिखना क्या था हमने, 1 ऑब्जर्वेशन 10 इज़ रॉन्गली रिटन, 1 ऑब्जर्वेशन 10 इज़ रॉन्गली रिटन, 10 लिखनी थी लेकिन उसकी जगह हमने क्या लिख लिया, 15 लिख लिया। जो 15 लिख लिया उसे माइनस कर लीजिए, और जो लिखना था उसे जोड़ दीजिए, ठीक है। 120 में से 5 गए, 120 में से 5 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 115। टोटल नंबर कितने हमारे पास, टोटल नंबर हमारे पास टोटल 15 है, तो इसे डिवाइड करोगे आप तो किसके साथ, 5 को 3 के साथ करोगे 15 आ जाता है, 5 को 2 के साथ करोगे 10 आ गया, 1 आ गया, 5 को 3 के साथ 15, 3/23। अब 3 को 7 के साथ करोगे 21, और आगे जो भी 2.66 7.66 इसकी जो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स द रिमाइंडर 14, 19, 24 एंड रिस्पेक्टिवली इन ईच केस, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर 20 के डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, उसके बाद 25 के डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 19, 35 के डिवाइड करने पे 29, और 40 के डिवाइड करने पे 6, यानी कि सबका इधर रिमाइंडर कितना बचा है, 6 बच रहा है। तो इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, जो 6 बच रहा है आपके पास, आपने क्या करना है, 20, 25, 35 और 40 का आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। जो भी आपका इसका रहेगा इसका आपने एलसीएम ले लेना है, और उसमें से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। 20, 25, 35 और 40 का आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। इसका जब आप एलसीएम ले लोगे, 20 आ गया, 20 के बाद 25, 25 के बाद 35 और 40 आ गया, ठीक है। इन सब का जब आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद उसमें से आपने जो रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस करना होता है, ठीक है। इसे आप जैसे भी काट सकते हो जल्दी जल्दी से। सबसे पहले 5 के टेबल में सारे आ जाते हैं, 5 को 4 के साथ करोगे 20, तो 5 को 5 के साथ 25, 5 को 7 के साथ 35, 5 को 8 के साथ 40, ठीक है। अभी आप 2 के साथ इसे करोगे,
2 के साथ करोगे 2 2 जब 4, 5 आ गया और 7 ऐसे ही रहेगा और 8 का 4 के साथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट करोगे आप 2 के साथ भी इधर चला जाएगा, 2 के साथ क्या क्या इसका कट जाएगा, 2 के साथ कटेगा इसका 1 आ जाएगा और 5 रह जाएगा, 1 5 7 और 2 आ गया, ठीक है। 1 5 7 और 2, 5 को 2 के साथ की 10, 10 को 2 के साथ 20, ठीक है। 10 को 2 के साथ 20 कर दी और 5 को 7 के साथ की 35, 35 को 2 के साथ किया आपने, कितना आ गया 70 आ गया। 70 को 20 के साथ करोगे 1400, आपके पास इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। उसमें से जो रिमाइंडर है उसको माइनस करना है, उसमें से माइनस कर दोगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास 1394। ऑप्शन नंबर आपका जो क्या रहेगा, इसका डी रहेगा, वो सही आंसर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से आपने बताना है प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होती है किसी इवेंट की। 1/3, 2/3, 3/2 जब 1। और प्रोबेबिलिटी का जो रेंज रहती है वो हमेशा 0 to 1 के बीच रहती है। तो अगर आप इस केस में देखोगे 3/2, 3/2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 1.5 आ रही है, यानी कि 1 से ऊपर होगी, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्शन नंबर आपका जो सी रहेगा वो इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का हमें कितना दे रहा है 19404 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। इट्स टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम कितना रहता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब हमें कितना दे रहा है 19404 आ गया, 19404 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हमने इधर से रेडियस निकालना पड़ेगा। 2 से इसको काट लीजिए आप, जो जैसे भी ये कटता है 2 के साथ कट जाएगा इजी वे से। 2 को 9 के साथ करोगे 18 आ गया, 1 आगे चला गया, 2 को 7 के साथ 14, उसके बाद 0 का 0 ही रहेगा, 2 को 2 के साथ 4 आ गया, 9702 आ गया, ठीक है। तो 9702 आ गया। अब इसके साथ आप क्या करोगे, इधर आ जाएगा आपके पास पाई, पाई का वैल्यू कितना रहता है आपके पास 22/7, 22/7 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई में 3 आपका है तो इंटू आर क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 9702। ये दोनों नंबर आपके 11 के टेबल में आ जाते हैं। 11 को 2 के साथ करोगे 22 और 11 को 8 के साथ करोगे 88 आ गया, 88 आ गया और 9 बच के 11 को दोबारा 8 के साथ 88 और 2 बच गए, यानी कि 11 को 2 के साथ 88 आपका आ गया। अब 2 से भी इसे काट सकते हो, 2 को 4 के साथ 8, 2 को 4 के साथ 8 और 2 को 1 के साथ 1 आ गया, 4 4 1 आ गया। अब 4 4 1 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 7 जा 21 हो गया, 4 4 1 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इधर निकल के जो भी आएगा 21 को 1 के साथ करेंगे 21 आ गया और 2 कैरी चला जाएगा। 21 को 4 के साथ करेंगे 21 चौके 80 हो गया, 84 2 86 6 आ जाएगा, 6 आ गया, 8 कैरी हो गया, 80 21 को 4 के साथ करोगे तो 86 आ जाएगा, 86 और 6 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, 9261 इसका आ जाएगा आपके पास। हमारे पास क्या निकल के रेडियस का क्यूब, ठीक है, इधर लिख सकते हो रेडियस का क्यूब कितना निकल के आ गया 9261, ठीक है, 9261 रेडियस का क्यूब निकल के आ गया। अब 9261 किसका क्यूब है 21 का क्यूब है, इस तरह लंबा नहीं आएगा, लेकिन 921 का क्यूब कितना है 21 सेंटीमीटर है। अब 21 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस निकल के आ गया। अब बात करें हमारे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला रहता है हमारे पास अब 3πr², ठीक है, 3πr² हो गया, 3 का 3 रहेगा, पाई की जगह आ जाएगा 22/7 आ गया और रेडियस कितना था हमारे पास 21 था, 21 का स्क्वायर 21 × 21 आ गया, 7 को इसके साथ काटेंगे 3 आ जाएगा। अब क्या आ गया हमारे पास 3 को 22 को 21 के साथ पहले आप कर दो कितना आएगा, उसके बाद 3 को 3 के साथ करोगे 9 आ जाएगा, 22 को 20 से करोगे, 22 को 21 से करोगे, ठीक है, 22 को 21 से करोगे आपका जो भी आएगा वो आपने कर देना है। उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 21 को 2 के साथ करोगे 42 तो 4 कैरी आ गया, 21 को 2 के साथ 42 और 4 46, 462 आ गया। अब 9 को 2 के साथ, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ गया और 1 कैरी, 9 को 6 के साथ 54 और 1 कितना आ जाएगा आपके पास 55, 5 कैरी आ गया, 9 को 4 के साथ 36 और 5 41, 4158 जो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर है वो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। इस तरह का इतना लंबा नहीं आता है, लेकिन
फिर भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज़ 24, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 2, फाइंड द नंबर। हमने कोई दो LCM और HCF किसी दो नंबरों का हमें दे रहा है 24 और उन दोनों की जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर है। सबसे पहले जो इधर से ऑप्शन 12 एंड 4 नहीं होगा क्योंकि इनका डिफरेंस हमारे पास 2 नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी आप दो नंबर इधर मान लीजिए, दो नंबर हमने मान लिए X और Y, ठीक है, दो नंबर मान लिए X और Y, टू नंबर X एंड Y, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हमें दे रहा है, X और Y का 2 आ गया, ठीक है। X और Y का हमारे पास डिफरेंस 2 आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करें अब प्रोडक्ट LCM इंटू HCF क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब LCM HCF दो नंबर आगे XY किसके बराबर आ जाएगा, 24 के बराबर आ जाएगा। इधर से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर हमने Y की वैल्यू X की वैल्यू निकाल दी, X की वैल्यू जहाँ से आ जाएगी 2 + Y, X की जगह हम पुट करेंगे क्या, 2 + Y आ जाएगा, 2 + Y इंटू Y इज़ इक्वल टू 24। इधर इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2y वाई स्क्र प्लस 2y इज इक्वल टू 24, ठीक है। क्या बन जाएगी इक्वेशन, वाई स्क्र प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने इसके जो फैक्टराइजेशन करके तोड़ोगे, कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके कितना है 24 आए और ऐड करके माइनस करके कितना आ जाए आपका 2 आ जाए, ठीक है। तो 6 - 4, तो 6 और 4 ही इसके जो फैक्टर बनेंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, डी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज इज जंगर देन रोहित बाय 6 ईयर। जो सूरज है वो रोहित से कितना 6 ईयर जंगर है। हमने रोहित की एज निकालनी है, हमने एक्स मान ली, ठीक है, रोहित की एज हमने एक्स मान ली। जो उसके बाद सूरज है वो रोहित से कितना 6 साल छोटा है, 6 साल छोटा आ गया। इन दोनों की रेशो बोल रहा है, इन दोनों की रेशो कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/5 आ गई, ठीक है। देखिए दोबारा, एक्स और किसकी रेशो बोल रहा है, उसकी जो यंगर एज है उसकी कितने बराबर रेशो आ जाएगी 3/5 आ जाएगी। हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, इधर आ जाएगा 5x आ गया और 3 को x के साथ 3x और -18 आ गया, ठीक है। 5 को इधर लाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना आ रहा है इसका 3/5 है, ठीक है। 3/5, 5 को x के साथ करेंगे 5x आ जाएगा और 3 को x के साथ करेंगे 3x और 3 को 18 के साथ करेंगे तो कितना, 3 को 6 के साथ करोगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 - 18 आ गया, तो 2 को 9 के साथ करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 2 9 जाए 18 हो जाएगा, जहाँ पे ऑप्शन आपका कोई भी नहीं मिल रहा। तो चलिए दोबारा से चेक कर सकते हैं इसे हमें। सूरज इज जंगर देन रोहित बाय 6 ईयर। जो रोहित है उसकी एक्स मान ली, तो उन दोनों इफ़ द रेशो ऑफ देयर एजिस, उनकी दोनों की एजिस की रेशो कितनी है 3:5, यानी कि x -6 हो गया, कितनी रेशो है 3:5 दे रहा है। 5 को x के साथ क्रॉस करेंगे 5x आ जाता है, 3 को x के साथ करोगे 3x और 3 को 6 के साथ 18, 5 में से इधर काटेंगे 2x आ जाएगा, 9 इधर रहेगा, ठीक है, 18 इधर रहेगा, x की वैल्यू 9 आ रही है, ठीक है, 9 ही इसका आएगा। रोहित की एज x है तो x इसका रहेगा, ठीक है। तो इधर जो आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर 9 इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करेंगे रीजनिंग के, उसके बाद हम लास्ट में करेंगे जीके के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको सबके इनके आंसर भी मिल जाएंगे, आप इधर से भी चेक कर दोगे, जो सबसे पहले आपको जो सारी PDFs हैं वो मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट जो रीजनिंग को अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया रीजनिंग का। इधर क्या दे रहा है आपको, इसे थोड़ा जूम करके देख लीजिए। इधर आपको आ रहा है 4, उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह हमने कुछ निकालना है 144, 400, 900, 174, ठीक है। तो इधर आपका क्या हो रहा है 4 इधर लिख लीजिए आप, उसके बाद इधर आ गया आपका 144, उसके बाद आ गया आपके पास इधर 900, ठीक है। तो 4 किसका स्क्वायर हो गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया। इधर कोई हमें पता नहीं है जितना भी, इसके बाद ये किसका हो गया 12 का स्क्वायर हो गया, 12 के स्क्वायर के बाद अब जो जे किसका स्क्वायर हो गया हमारे पास, जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर हमें दे रहा है वो कितना 400 दे रहा है, ठीक है। 400 आ गया, 400 किसका आ गया 20 का स्क्वायर आ गया, यानी कि इन दोनों के बीच कितना गैप आ रहा है 8 का आ रहा है, ठीक है, 8 का गैप आ रहा है। तो जो जे वाला नंबर होगा जो हमने निकालना है, उन दोनों के बीच इधर 6 का गैप होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच 4 का गैप होना चाहिए। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आता है, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इधर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी रहेगा वो इसका सही आंसर रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है इसका क्या सही रहेगा, ठीक है। पॉइंटिंग टूवर्ड ए गर्ल, ठीक है, पॉइंटिंग टूवर्ड ए गर्ल राज सेड, ठीक है, पॉइंटिंग टूवर्ड ए गर्ल राज सेड। कोई एक गर्ल मान लीजिए, कोई इधर गर्ल है, ठीक है, कोई इधर गर्ल है, इसकी तरफ जो राज है वो फिंगर करके बता रहा है, ठीक है, इधर पॉइंट आउट कर रहा है जो जे गर्ल है और राज बोल रहा है, ठीक है, ऐसे करके इसको बनाना पड़ेगा आपने। जो राज है वो बोल रहा है जो जे गर्ल है, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर, ठीक है, शी इज़ द डॉटर, शी इज़ द डॉटर, किसकी डॉटर है, माई मदर डॉटर की, यानी कि ये जो लड़की है माई मदर डॉटर, यानी कि ये जो लड़की है मेरी मम्मी की लड़की की डॉटर है। शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर डॉटर, जो ये लड़की है जिसकी तरफ राज पॉइंट कर रहा है वो बोल रहा है शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर डॉटर। ये किसकी डॉटर है, डॉटर ऑफ माई मदर डॉटर, यानी कि उसकी बहन की लड़की है वो, ठीक है, उसकी बहन की लड़की। बताना है आपने वो गर्ल राज से क्या उसका रिलेशन हुआ, डॉटर हुई, अंकल हुई, नेफ्यू हुई या नाइस हुई, ठीक है। इसका आपका रहेगा वो नाइस हुई उसकी, क्योंकि वो बोल रहा है शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ब्रदर, यानी कि उसकी बहन की वो लड़की हुई, बहन की लड़की हुई, तो नाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इधर लगाओगे रीजनिंग का। आपको इधर क्या दे रहा है, 24 6, 24 आ गया, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 18 आ गया, 9 आ गया, 36 आ गया, 9 आ गया, 24 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर हमें बोल रहा है वो लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपने किस हिसाब से लगाना है, किस हिसाब से इसका आएगा, इससे अलग अलग लॉजिक से भी आप जो भी लगा सकते हो। इधर देख सकते हो 24 से 6 बना, ठीक है, 24 से 6 बना। अब क्या हुआ, 6 से 18 बना, फिर 18 से 9 बना, 9 से 36 बना, 36 से दोबारा 9 बन गया, 9 से 24 बना। तो इस तरह का कुछ इसका चल रहा है। तो इसे आप कैसे बनाओगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने कैसे बनाना है। इधर देखिए, इधर 2 2 का आप पेयर बनाओगे, 2 2 का पेयर कर दो, 2 2 का पेयर कर दो, 2 2 का पेयर कर दो, यानी कि सबसे पहले जो 6 4 इसको डिवाइड करेगा तो 4 आ जाएगा। अगर 9 इसको डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा, 9 इसको डिवाइड करेगा तो 4 आ जाएगा, 4 2 4। अब इधर 2 आएगा, कोई ऐसा नंबर लेना जो इसे डिवाइड करके 2 आ जाए, 12 आ जाएगा, 12 को 2 के साथ करेंगे 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, सी सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है 9 @ 3 दे रहा है, किसके बराबर, 12 के बराबर, और 15 @ 4 आपको 22 बोल रहा है, एंड 16 @ 14 4 बोल रहा है, आपको बोल रहा है 6 @ 2 निकालिए। तो इधर देखिए कैसे बन रहा है। तो 9 @ की जगह माइनस डालो, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 12। इधर भी ऐसे ही हो रहा है, 15 में से 4 जाएगा 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई 22, 16 में से 4 जाएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 8। ऑप्शन नंबर आपका जो डी रहेगा वो इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपने बताना है जो हैप्पी है, हैप्पी को वो लिख रहा है IBQQZ, और हमें पूछ रहा है सारो SORROW। अब देखिए एच से हैप्पी से वो कैसे बना, एच से आई जा रहा है, ठीक है, एच से आई, ABCDFGHI, एच से एक आगे चला गया, हमने भी एस से एक आगे चले जाना है, एस से आगे जाएंगे तो टी आ जाएगा, ठीक है, टी आ गया। उसके बाद वो ए से भी एक आगे गया, बी, हम भी ओ से एक आगे जाएंगे, ओ के बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास पी, ठीक है। उसके बाद पी से वो आगे गया क्यू, और पी से भी आगे गया क्यू, हम भी आर से 2 आगे चले जाएंगे, आर के बाद आ जाता है एस, एस 2 एस आगे। उसके बाद देखिए वाई के बाद वो जेड पे एक आगे चला गया, हम भी ओ के बाद एक आगे चले जाएंगे, ओ के बाद आ जाता है हमारा पी, उसके बाद डब्ल्यू के बाद आ जाता है एक्स, TPSSPX, ठीक है, TPSSPX। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दे रहा है वो हमें गो की वैल्यू 20, बैट की वैल्यू 40, और कैट हमें निकाल रहा है, ठीक है। अब गो इधर कैसे बना हमारा, गो की वैल्यू बात करूँ, गो हमें दे रहा है 20, बैट दे रहा है 40, और नेक्स्ट हमें दे रहा है कैट के बारे में पूछा जा रहा है। तो इधर आपने बताना है। तो इधर देखिए आप जो गो है, ठीक है, गो के आप बारे में आपको पूछ रहा है, तो गो का आप कैसे बनाओगे, ठीक है। इधर जो आपका ऑप्शन दिए हुए हैं 30 50 60 70, तो देखिए इधर जो जी, ठीक है, जी का रहता है 7 हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ओ कितना आ जाता है, ओ का जो वैल्यू रहता है वो आ जाता है 13 20 आ गया। उसके बाद बैट की बात करें, ठीक है, तो बैट का बात करें, बैट की वैल्यू आ जाती है आपके पास कितनी, बैट का 1 रहता है, ए का वैल्यू आप बैट का 2 आ जाता है, ए का वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद
टी का वैल्यू आ जाता है 20, यानी कि इन सब नंबरों की मल्टीप्लाई करके 40 बना। तो इधर गो की जगह आपका कुछ और होना चाहिए था 20। इधर देखिए फिर ऐसे m आपका 14 पे होता है, ठीक है, m 13 पे होता है, n 15 पे आ गया आपका, 15 और 7 22 बन जाता है। इस हिसाब से देखो 15 और 7 22 आ जाएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो फिर अगर जोड़ के इधर जोड़ोगे t को 20 तो इधर 23 बनेगा। 23 में से अगर 3 माइनस वैसे नहीं चलेगा तो इसको आप इसका जो नंबर रहेगा गो की जगह आप इधर इसका जो नंबर आएगा गो की जगह आप इधर लिख सकते हो। जी का 7 रहता है तो ओ का हमारे पास रहता है कितना 14, इससे छोड़ दीजिए इन दोनों को, बैट का इतना दिया और कैट का इधर से इसका निकल के आएगा इस हिसाब से, क्योंकि इस हिसाब से तो नहीं चल पा रहा, इस हिसाब से ही चलेगा। इसका रहेगा 60, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपको, ए गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ। कोई एक गर्ल है वो नॉर्थ की तरफ अपना फेस करी हुई है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ उसने अपना फेस किया हुआ है। उसके बाद वो 180 डिग्री पे वो क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है, 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे कितना चल रही है, 180 चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट 180 जाने की वो इधर होगी, इधर से वो इधर पहुंच जाएगी, ठीक है, इधर से वो इधर आ गई 180 पे। तो 180 के बाद एंड शी टर्न क्लॉकवाइज कितना बोल रही है, 270, ठीक है, 270 वो क्लॉकवाइज चलेगी, यानी कि इधर से वो आगे की तरफ चलेगी। इधर से आगे इधर तक कितना हो गया उसका, इधर तक उसका 180 हो गया। 180 से वो 90 हो जाएगी, 90 आपका इधर होता है, ठीक है। इस तरह की बात करूँ, इधर आता है 90, उसके बाद इधर आ जाता है आपका जो भी 180 हो, ठीक है, 270। तो उसके बाद 270 के बाद इधर 360 आता है, ठीक है। पूरा एक जो भी हमारा फर्स्ट फेस रहता है वो 180 का होता है, यानी कि वो नॉर्थ की तरफ देख रही थी, इधर से 180 इधर तक आया, उसके बाद 180 इधर हो गया, 270 तक जाना था, यानी कि इस 90 तक वो आएगी। इस 90 तक वो आएगी तो इधर कौन सा होता है हमारा, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, तो इधर रहता है ईस्ट, इधर रहता है हमारा वेस्ट, ठीक है। तो इसका आपने बताना है वो इस तरफ अब आ गई है। ए गर्ल इज़ फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, इधर देखिए शी टर्न एंटी क्लॉकवाइज, दोबारा से कर लेते हैं। एक गर्ल है कोई नॉर्थ की तरफ देख रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमी, ठीक है, इधर से वो इधर घूम जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी कितना 180 पे, ठीक है, 180 पे वो घूमेगी तो इधर तक आ जाएगी, 180 इतना ही रहेगा आपका, ठीक है, मतलब इधर से इधर तक आया, इधर कितना रहता है 90 और 270 तक 180 हो गया। इसके बाद ये कितना घूमेगा 225, यानी कि इधर तक आपका कितना हो गया, इधर तक दोबारा 180 हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर से ही चलना है और इधर आके वो पहुंच गया। इधर आके कौन सा, इधर होता है आपका नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर रहता है आपका वेस्ट, ठीक है। तो इधर रहता है वेस्ट, अब वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन आपकी हो जाएगी वेस्ट वाली, तो वेस्ट इसका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दिया हुआ पूनम सैड टू हर फ्रेंड, ठीक है, पूनम ने अपनी फ्रेंड को बताया, पूनम सैड टू हर फ्रेंड, पूनम ने अपनी फ्रेंड को बताया, यस्टरडे आई अटेंडेड द बर्थडे पार्टी ऑफ द सन ऑफ ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर्स मदर, हाउ इज़ पूनम रिलेटेड टू दैट मैन। पूनम ने अपनी फ्रेंड को बताया, ठीक है, पूनम होगी कोई भी, पूनम आ गई, उसने अपनी फ्रेंड को बताया कल, यानी कि पिछले दिन उसने कोई पार्टी में अटेंड की, ठीक है, पार्टी में अटेंड की, उस बताया किसकी पार्टी थी, सन ऑफ द ओनली सन इन लॉ, यानी कि जो उसका सन इन लॉ है, ठीक है, इधर लिख लीजिए सन इन लॉ का जो ओनली सन है, सन इन लॉ का जो सन आ गया, सन इन लॉ ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, ऑफ माई मदर्स मदर, ठीक है, ऑफ माई मदर्स मदर, यानी कि उसकी जो मदर की मदर है, यानी कि उसकी पूनम की जो नानी हो गई, नानी का जो सन इन लॉ हो गया, ठीक है, नानी का जो सन इन लॉ हो गया, तो सन इन लॉ जो नानी का सन इन लॉ हो गया, नानी का सन इन लॉ यानी कि जो नानी का सन इन लॉ, नानी का सन इन लॉ, तो अब मुझे हिंदी में उसे बोला नहीं आ रहा, नानी का सन इन लॉ हो गया, यानी कि आपकी मम्मी का बच्चा ही, मतलब आपका ही भाई हो गया, जहाँ बहन हो गया, नानी का अगर एक ही उसकी, दोबारा से ऐसे करते हैं, पूनम है, पूनम किसी बर्थडे पार्टी में गई, ठीक है, तो वो क्या बात करिए किसकी, कोई भी बर्थडे पार्टी थी किसकी, सन इन लॉ ऑफ माई मदर्स मदर, मदर्स मदर का जो सन इन लॉ है, ठीक है, मदर्स मदर का जो सन इन लॉ है, ठीक है, मदर्स मदर का सन इन लॉ, यानी कि उसकी लड़की की मदर्स मदर हो गई, जो नानी हो गई, नानी का सन इन लॉ, नानी का सन इन लॉ, यानी कि क्या हो गया, उसे ऐसे बोलते हैं
जो भी उसकी मम्मी का बच्चा ही हुआ, ठीक है। इसका रहेगा सिस्टर, मुझे हिंदी में उसे डोगरी में या हिंदी में उसे बोलना नहीं आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सिस्टर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, बी इसका सही ऑप्शन रहेगा, सॉरी सी इसका सही ऑप्शन रहेगा, सी का, ठीक है। अगर आप भी बता सकते हो इसका कोई भी। उसके बाद नेक्स्ट दे रहा है आपको XMAE की वैल्यू दे रहा है 16, XMAE की वैल्यू दे रहा है 16 और आपसे पूछा जा रहा है BTNG की वैल्यू, ठीक है। BTNG की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो इधर देखिए एक्स का नंबर कितना होता है 24 और M का नंबर कितना होता है आपके पास 13, उसके बाद A का नंबर होता है 1, E का नंबर होता है 5, ठीक है। तो इधर से देखिए X की जगह वो क्या लिख रहा है 16 लिख रहा है, वो कैसे आपका बनेगा, वो आपका कैसे बनेगा इधर देख लीजिए। एक्स आपका M आ जाएगा, एक्स की सॉरी M नहीं, एक्स आपके पास 24 हो जाएगा, M आपके पास आ जाएगा 13, A आ जाएगा 1 और E आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। तो 2 + 4 करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 6, 1 + 3 आ जाएगा आपके पास 4 और 1 का 1, 5 का 5, 6 और 4 10, 1 11 और 5 16, यानी कि इन नंबरों का सम करके आपके पास 16 दिया हुआ है। और हमने BTNG का भी ऐसे ही करना है। B का नंबर 22, T का नंबर 20, N का नंबर 14 और G का नंबर आपके पास 7 आ गया। इन दोनों को जोड़ोगे 2 + 2 4 और प्लस में 2 आ जाएगा, प्लस में 5, प्लस में 7, ठीक है। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18। ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, डी सही रहेगा। अब चलिए ऑड आउट आपने बताना है, शिमला, औटी, दार्जिलिंग या आगरा। इधर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगरा इसका सही रहेगा, क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो सारे हिल स्टेशन हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, इसका डी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपको रेन इज़ वाटर, रेन क्या है, वाटर है और वाटर रोड है। तो रोड क्लाउड है, क्लाउड क्या है, स्काई है, स्काई क्या है, सी है एंड सी इस अ पाथ। बताना है एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करता है, रोड में, सी में, क्लाउड में या वाटर में, ठीक है। रोड में, क्लाउड में, सी में या वाटर में। आपने देखना है जो एरोप्लेन है ऐसे वो कहाँ फ्लाई करता है, एरोप्लेन फ्लाई करता है हमारा स्काई में, ठीक है। एरोप्लेन फ्लाई करता है स्काई में। अब जो स्काई है, स्काई क्या है, स्काई इधर दे रहा है सी में, यानी कि जो एरोप्लेन हुआ वो सी में ही चलेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहेगा। अब इधर आपने बताना है रॉन्ग नंबर कौन सा है सीरीज में, ठीक है। रॉन्ग नंबर आपको दिया हुआ है इधर 10, 11, 15, 24, 40 या 67, ठीक है। इधर आ गया आपके पास 10, 11, 15, 24, 40 और 67। रॉन्ग नंबर आपने देखना है। इधर से इधर तक गए, यानी कि 1 का स्क्वायर ऐड हुआ, इधर से इधर तक 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, 4 ऐड हुए, इधर से इधर तक 9 ऐड हुए, 3 का स्क्वायर, इधर से इधर तक कितने ऐड हुए 16, 4 का स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर ऐड होना था, यानी कि 65 इधर आना था, 65 इसका रॉन्ग है। तो 67 इसका जो गलत ऑप्शन फिल होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपने करना है 27, 35, 18 या 9, ठीक है। 9, 18 और 27 सारे 9 के मल्टीपल हैं और 35 नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी रहेगा वो इसका सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट दे रहा है आपको 45 का बन रहा है आपका कितना 42 और 139 का आपने बताना है, ठीक है। अब इधर देखिए आप क्या हो रहा है, तो 85 को क्या 42 में, 85 को कैसे इधर जाएगा 42 में, 85 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें से -1/2 कर देंगे, 81 में से 85 में से 1 गया तो 84, 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरह का रहेगा। 139 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे माइनस में 1/2 करेंगे, कितना आ जाएगा 138, इसकी डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो 139/2, 2 6 12, 1 आ गया, 2 9 18, 69 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपको कैब, CAB, कैब कितना दे रहा है 6, उसके बाद दे रहा है आपको LAN का दे रहा है 27 और आपको पूछा जा रहा है फ़ैन का आपने इसका बताना है, ठीक है। फ़ैन का आपने बताना है। तो सबसे पहले देखिए कैब का, C का नंबर 3 होता है, A का नंबर 1 होता है और B का नंबर 2 होता है, सारों को ऐड करके 6 बन गया। अब LAN का देखिए हमने किसका बनाना है, फ़ैन का। F को आप जोड़ दीजिए, F का नंबर 6 आ गया, A का नंबर 1 आ गया और N का नंबर 14 आ गया, 14 6 20 और 1 21 इसका सही ऑप्शन रहेगा, यानी कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनका सम करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शाम गोज़ 5 किलोमीटर इन नॉर्थ, यानी कि अपने स्कूल से, ए उसका स्कूल मान लीजिए, इधर से वो 5 किलोमीटर गया, ठीक है। 5 किलोमीटर गया, नो ही टर्न टू द लेफ्ट एंड गोज़ टू 10, इधर गया वो लेफ़्ट की तरफ अपने और 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला
एंड अगेन टर्न टू द लेफ्ट एंड गोज टू द 5 किलोमीटर। अगेन वो 5 किलोमीटर चला अपने इस डायरेक्शन से लेफ्ट मूव करके 5 किलोमीटर चला। हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्कूल, अपने स्कूल से वो कितनी दूर है, इधर उसका स्कूल है, वो इधर पहुंचा हुआ है, यानी कि 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर हमें मिल गया और किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन आपने बतानी है। डायरेक्शन इधर कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, यानी कि 10 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉर्निंग इज 14th फ्राम राइट एंड ऑफ ए रो ऑफ 40 बॉय। मॉर्निंग जो है 14th है राइट एंड रो ऑफ बॉय में, पोजीशन बतानी है उसकी लेफ्ट से। 40 - 14 यानी कि 26 इसका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 63 का 36 बनाया हुआ है, यानी कि जो सेकंड नंबर है उसे फर्स्ट लिखा हुआ है, जो सेकंड पे है उसे फर्स्ट। हमने भी इसे ऐसे लिखना और स्क्वायर भी बनना चाहिए, तो स्क्वायर वाला नंबर सिर्फ 49 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर इसका जे बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम जीके की बात करते हैं। जीके के सेक्शन को अब लगाते हैं। ये रहा फ्रेंड्स आपका जीके का फर्स्ट क्वेश्चन। जीके के फर्स्ट क्वेश्चन में बात करें, राइस बॉल ऑफ कश्मीर इज नोन एज। ठीक है, राइस बॉल ऑफ कश्मीर आपने बताना है। राइस बॉल ऑफ कश्मीर हम किसे बोलते हैं, कुलगाम, बांडीपुरा, शोपियान या गांदरबल। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि कुलगाम सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु फाउंडेड फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी इनमें से किसने फाउंड की थी, आप भी साथ साथ में लगाते रहें। बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर। जो फतेहपुर सिकरी था उसको फाउंड किया था। ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकबर इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अली ब्रदर ऑर्गेनाइज विच मूवमेंट इन 1920। अली ब्रदर्स ने कौन सी मूवमेंट को 1920 में स्टार्ट किया था। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट। इन चार में से आपने बताना है जो अली ब्रदर्स थे उन्होंने कौन सी जो मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत मूवमेंट इसका सही आंसर रहेगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं। इधर से दो क्वेश्चन हो गए। अली ब्रदर्स ने जो खिलाफत मूवमेंट थे 1920 में स्टार्ट की थी। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन वाज स्टार्टेड ऑन। जो स्वच्छ भारत मिशन था वो कब स्टार्ट हुआ था। 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016 और 2 अक्टूबर 2017। इसका जो सही रहेगा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था। हु गेव द स्लोगन गो बैक टू द वेदास। गो बैक टू द वेदास जो गो बैक टू द वेदास जो स्लोगन था वो किसने दिया था। स्वामी दयानंद, एनी बेसंत, आत्माराम पंडुरंग या राजा राम मोहन राय। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा आपका गो बैक टू द वेदास का जो स्लोगन था वो दिया था आपका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा इसमें और आत्माराम पंडुरंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजंता एंड इलोरा केव्स आर। अजंता और इलोरा केव्स कहाँ पे हैं, औरंगाबाद, हम्पी, हैदराबाद या ले। सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि औरंगाबाद में ये दोनों स्टार्टेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फोक डांस ऑफ कश्मीर रीजन इज परफॉर्म इन सेट लोकेशन एंड सेट ओकेजन। यानी कि इनमें से कौन सा जो फोक डांस है कश्मीर रीजन का जो सेट लोकेशन या सेट ओकेजन में परफॉर्म किया जाता है। रोफ, बच्चा नगमा, धुमाल या हाफिज नगमा। इन चार ऑप्शनों में से आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धुमाल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट गवर्नर आपने बताना है जम्मू एंड कश्मीर का। नरेंद्र नाथ बोरा, गिरीश चंद्र मुर्मू, सत्यपाल मलिक या जगमोहन। इसका जो आपका सही ऑप्शन रहेगा लास्ट गवर्नर आपके सत्यपाल मलिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने इसका करना है, ऑन विच रिवर श्रीनगर इज लोकेटेड। श्रीनगर रिवर कौन सी रिवर पे लोकेटेड है। श्रीनगर कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी रिवर पे लोकेटेड है। गंगा, इंदस, चंबल या झेलम। इसका जो सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि झेलम रिवर पे जो श्रीनगर लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मायोपिया इज द डिजीज़। जो मायोपिया डिजीज़ है वो किसके साथ कनेक्ट है, लंग्स, ब्रेन, एयर या आइस। जो मायोपिया डिजीज़ है वो कनेक्टेड है आइस के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कितनी स्टेट में से जो पास होता है, 7, 6, 4 या 8। सही ऑप्शन रहेगा इसका 8 स्टेट्स इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम इनमें से किस सिटी को बोलते हैं। ऑप्शन दिए हैं आपको, राजकोट, सूरत,
अहमदाबाद या मुंबई। सही ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि अहमदाबाद इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। हु इंट्रोड्यूस डोगरी स्क्रिप्ट? डोगरी स्क्रिप्ट किसने इंट्रोड्यूस की थी? राजा शक्ति करना, शक्ति करना, मंदेर या सूरज देव। सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए, राजा शक्तिकरण ने जो डोगरी स्क्रिप्ट थी उसको इंट्रोड्यूस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी का एसआई यूनिट क्या रहता है? जूल, वाट, फैरड या ओम। सही ऑप्शन इसका रहता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूल इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ल्यूकेड ड्रॉप हैज स्फेरिकल शेप ड्यू टू। ल्यूकेड की जो स्फेरिकल शेप है वो किसकी वजह से होती है? विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन या फोर्स। जो सर ल्यूकेड ड्रॉप है उसकी जो स्फेरिकल शेप रहती है वो ड्यू टू सरफेस टेंशन उसके पास आती है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खारिफ क्रॉप? इनमें से कौन सी क्रॉप है जो खारिफ क्रॉप नहीं है? कॉटन, रागी, मेज या मस्टर्ड। सही ऑप्शन इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मस्टर्ड है वो खारिफ क्रॉप नहीं है। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय। जो ब्लड प्रेशर है कौन से हमारे ग्लैंड्स की वजह से कंट्रोल होता है? एडर्नल, थाइमस, थायराइड या पिट्यूटरी। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय द एडर्नल ग्लैंड। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजंता एंड इलोरा केव्स आर सिचुएटेड इन। अजंता और इलोरा केव्स आपने बतानी है। इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औरंगाबाद इसका सही ऑप्शन रहेगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर का आपने फाउंडर बताना है। गुलाब सिंह, रंजीत सिंह, प्रताप सिंह या हरि सिंह। सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुलाब सिंह वाज द फाउंडर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको जो इसकी पीडीएफ होगी उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। टेलीग्राम से आपको जो सारी पीडीएफ होंगी वो मिल जाएंगी। नहीं तो आप टेलीग्राम पे हृतिक शर्मा सर्च करोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी की सारी जो पहले की भी मॉक टेस्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। हृतिक शर्मा सर्च करोगे, वहाँ से आपको अराउंड 950 970 के बीच या 980 के बीच सब्सक्राइबर्स होंगे टेलीग्राम के, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आ गया आपके पास फुल फॉर्म ऑफ DSEJ, यानी कि DSEJ के फुल फॉर्म आपने बता नहीं है। फर्स्ट दे रहा है डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर ऑफ सिल्क एंड एनवायरनमेंट इन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ एजुकेशन जम्मू जनन। इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन जम्मू। डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन जम्मू है जो वो फुल फॉर्म है किसकी? DSEJ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द प्लैनेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है वो कौन से प्लैनेट पे? जुपिटर पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका। अशोका के रीजन में कौन से जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ऑप्शन नंबर आपका जो सी रहेगा, यानी कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज JNK स्टेट टर्न इनटू जूटी। जो JNK स्टेट थी वो जूटी में कब टर्न हो गई? 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019, 30 अक्टूबर 2019। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 31 अक्टूबर 2019 को जो JNK स्टेट थी वो यूटी में टर्न हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप भी इसे लगाते रहें। मैक्सिमम हाइट ऑफ मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की मैक्सिमम हाइट कितनी है? ठीक है, 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। इसका आपका सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 80 किलोमीटर जो हाइट है मीजोस्फीयर की लेयर की। चलिए नेक्स्ट। pH ऑफ फ्रेश मिल्क। pH ऑफ फ्रेश मिल्क का कितना होता है? pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6, 7, 8 या 9। pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6। इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल एग्री एट, यानी कि जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल है वो एक जैसी वैल्यू कब शो करते हैं? 49 पे, 40 पे,
249 पे या 273 पे? वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 40 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रणवीर फर्स्ट न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश फ्रॉम जम्मू इस, जो रणवीर फर्स्ट न्यूज़पेपर था वो जम्मू से कब एस्टेब्लिश हुआ था? 15 अगस्त 1922, 24 जून 1924, 12 जुलाई 1935, 5 अप्रैल 1920। सही ऑप्शन इसका रहेगा 24 जून 1924 में जो फर्स्ट न्यूज़पेपर रणवीर था वो एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट एशियन ऑफ नोबेल प्राइज़, फर्स्ट एशियन आपने बताना है नोबेल प्राइज़ का। सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा? सही ऑप्शन इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट एशियन टू गेट द नोबेल प्राइज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वितस्ता इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ विच रिवर, जो वितस्ता नेम है वो कौन सी रिवर का ऋग्वेदिक नेम है? झेलम, ब्यास, रावी या सरस्वती? ऑप्शन नंबर आपका जो ए रहेगा, यानी कि झेलम इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ द रिवर वितस्ता। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज, विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड या एलिजिक एसिड? विटामिन सी इज आल्सो नोन एज द एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर आपका जो बी रहेगा वो सही और करेक्ट आंसर इसका रहेगा। द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, किस प्रोसेस के ज़रिए जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है? पैस्चराइजेशन, बैरनलाइजेशन, फर्मेंटेशन या रैटिंग? द मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, फर्मेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी बोन है वो कौन सी है? ऑप्शन दिए हो आपको, फेमर, स्कल बोन, पैटेला या फ्यूबेला? जो सबसे बड़ी बोन है ह्यूमन बॉडी में वो आपकी है फेमर। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिरर विच इज़ यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, कौन सा मिरर है जो रियर व्यू मिरर व्हीकल में यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर या नन ऑफ दिस में? इसका आपका जो सही और करेक्ट आंसर रहेगा, आपने जो मिरर का बताना है कौन सा आप मिरर यूज़ करते हो। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कन्वेक्स मिरर जो व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर के लिए हम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिटी इज आल्सो नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया, राइस बॉल ऑफ इंडिया हम कौन सी सिटी को बोलते हैं? जमशेदपुर, छत्तीसगढ़ या अहमदाबाद? इसका आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि छत्तीसगढ़ इज आल्सो नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका रहेगा बी, ठीक है। छत्तीसगढ़ इज आल्सो नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन JNK वॉज एस्टेब्लिश, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी कि FRI जम्मू कश्मीर में कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1980, 1990, 1994 या 1999? इन चार ऑप्शनों में से आपने बताना है आपका इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। का जो आपका सही ऑप्शन रहेगा 1990 में जो फर्स्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था वो एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फूड राइपनिंग इज प्रमोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो फूड राइपनिंग है वो इनकी कौन सी किसकी वजह से होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इथाइलिन? इसका जो सही आंसर रहेगा, इथाइलिन की वजह से जो फूड राइपनिंग है वो की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल सैनिटेशन कैंपेन यानी कि TSC टोटल सैनिटेशन कैंपेन स्टार्टेड इन, टोटल सैनिटेशन कैंपेन कब स्टार्ट किया गया था? 1998, 1999, 2000 या 2001? टोटल सैनिटेशन कैंपेन वाज स्टार्टेड इन द 1999। ऑप्शन नंबर आपका इसका बी सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वाज हेल्ड इन, जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम थी वो कब खेली गई थी? 1930, 1931, 1932 और 1933 आपको जहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम आपने बताना है। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो हेल्ड हुई थी 1930 में वो हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एस्टेब्लिश, जो JNK हाई कोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है, वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 26 मार्च 1928, 26 मार्च 1929, 20 अप्रैल 1928, 20 अप्रैल 1929? इसका आपका सही और करेक्ट ऑप्शन रहेगा 26 मार्च 1928 को जो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है वो एस्टेब्लिश हुआ था। ये था फ्रेंड्स आपका जो मॉक टेस्ट, आपको इसको भी लगाना है अच्छे से और अपने फ्रेंडों में ज़रूर इसे शेयर करें ताकि उनका भी एग्ज़ाम में अच्छे से
अच्छा हो पाए। अच्छा मॉक टेस्ट था, अपना स्कोर जरूर बताएं, टोटल स्कोर बताएं कितने सही हुए कितने गलत हुए, नेगेटिव मार्किंग के ज़रिए अपना स्कोर जरूर बताएं। और आपको जो कॉन्टीन्यूसली बेसिस पे अब जो 7-8 हमारे पास 4 या 5 दिन बचे हुए हैं, उन दिन हम कुछ ना कुछ अच्छा प्रैक्टिस सेशन जरूर लाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको जो इसका PDF होगा वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।